नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का चौथा अध्याय सारणिक, जिसकी विविध प्रश्नमाला हम पिछले कुछ वीडियो से शुरू करते हुए आ रहे हैं और आशा करता हूँ आपने इस प्रश्नमाला के वीडियोज बिल्कुल सिक्वेंस से देखे हैं। एक भी पार्ट यदि आपने मिस नहीं किया तो आपसे प्रश्न अपने आप हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न बच्चों अपने आप से कब होते हैं? जब हम मेहनत करते हैं, कम से कम रफ कॉपी और पेन लेके हम ट्राई करेंगे। तो बच्चों सभी से विनती है, 16 से 18 इस वीडियो में 3 प्रश्न करने वाले हैं। 16, 17, 18 तीनों प्रश्न फटाफट से सलटा दो, ट्राई करो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, काश तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ना बच्चों। कोशिश पूरी करो क्योंकि तुम्हारे से हो जाएंगे यदि तुम कोशिश करोगे। तो थोड़ा टाइम लोगे तो बढ़िया सा रफ कॉपी का खाली पेज, भरा पेन, ठीक है, और चलाना स्टार्ट करो। कोई भी प्रश्न जो मैंने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ा है उनसे बाहर नहीं है, तो एक बार कोशिश तो करो, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन मैच करो। आ जाओ प्रश्न नंबर 16 बच्चों, 3 कोटि का सारणिक है और इसको बराबर लाना है इसके 2a + b b + c c + a। देखो यदि बराबर में कुछ नहीं होता यानी कि सिद्ध करने वाला सवाल नहीं होता तो बच्चों हम इसका प्रसार कर देते किसी भी पंक्तियां किसी भी स्तंभ के सापेक्ष, और बिना कैलकुलेशन करे कोई भी आंसर आ रहा तो हम उसको लिख देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी है, इसके बराबर तो लाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जब डेटा अजीब सा होता है, जब भी किसी सारणिक में शून्यों की संख्या नहीं होती है तो हमारा बिल्कुल टारगेट बच्चों क्या होता है, कैसे भी करके शून्य बनाए। कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लें, है ना। तो एक बार कुछ करें, कोशिश करें। तो बच्चों से बातें करो, एक बार देखो इसकी पंक्तियों को, देखो इसके स्तंभों को, देखो किसी को जोड़ने पर घटाने पर कुछ जुगाड़ बैठ सकता है क्या। ठीक है, आइए ध्यान से बच्चों, ये हमारी R1, ये R2 और ये R3, ये C1 C2 C3। अब अपन इसमें बच्चों देखते हैं ना, ध्यान से देखना। a + b + c में अगर मैं माइनस का c जोड़ूँ तो a + b बच जाएगा। यहाँ पे जोड़ू तो c से c कट जाएगा, a + b बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो a + b वैसे ही बच गया। यानी कि पहला स्तंभ में पूरा a + b आ जाएगा और फिर a + b हम कॉमन ले सकते हैं। बाहर 1 1 1 बच जाएगा, अंदर बहुत आसान हो जाएगा। और आगे देखते हैं एक बार, C2 और C3 में कोई रिलेशन हो सकता है क्या हमारे पास? बच्चों C2 C3 में रिलेशन देखो तो दोनों को जोड़ो, देखो एक बार, -b - c, a से कट गया तो वही b + c बच गया, और a से कट गया तो b + c बच गया। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, C1 C2 C3। तुम और भी कुछ दिमाग लगा सकते हो, घर की बात है। C1 को हम चेंज करेंगे बच्चों, C1 + C2। सबसे पहले स्टार्ट हो जाओ, जोड़े बच्चों। तो जोड़ो, c से c कैंसिल, a + b बचा, c से c कैंसिल, अगेन a + b बचा। यहाँ पे बच्चों -b - a, तो माइनस कॉमन ले लो पहले ही, a + b बचा, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। अब क्या C2 के साथ कुछ कर सकते हैं क्या अपन? हम कर सकते हैं सर, C2 में C3 जोड़ दो आप। तो बच्चों C2 में क्या संक्रिया लगाई अपन ने, C2 + C3, दोनों को ऐड करो तो -b - c, माइनस कॉमन ले लो, -b + c। आगे बढ़ो, यहां पर यदि इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो बच्चों a से a कैंसिल होगा, क्या बचेगा, केवल b + c बचेगा। नीचे चलो, a से a कटेगा, केवल b + c बचेगा। तीसरे स्तंभ को एज इट इज लिख दो, -b - a + b + c। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, किसी पंक्तियां स्तंभ में से कोई डेटा यदि कॉमन आ रहा हो तो पहले उसको कॉमन लेते हैं। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ से a + b कॉमन आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अरे देख पा रहे हो क्या, a + b कॉमन आ रहा है ना बच्चों, तो कॉमन ले लो। और यहाँ से अब आपको लिखना पड़ेगा, ये यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ कि प्रथम स्तंभ में से a + b और द्वितीय स्तंभ में से b + c उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, है ना। तो ले लेते हैं a + b और b + c। और बच्चों राइट हैंडेड साइड की तरफ देखो, दाएं पक्ष की तरफ, ये दोनों तो आगे, यानी कि बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बिल्कुल जो पहली स्टेप बच्चों हमने चूज की, बिल्कुल सही चूज की है। अब क्या बचा, इधर आ जाओ, 1 1 और ये -1, ठीक है। नेक्स्ट -1, फिर क्या बचा बच्चों, 1, और फिर क्या बचा हमारे पास, 1। फिर यहाँ पे आ जाओ, -b और माइनस का a, और ये बचा बच्चों a + b + c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बच्चों एक बात देख के बताओ तुम ध्यान से, है ना। यहाँ पर अपन और क्या कर सकते हैं, अब तुम डायरेक्ट यदि प्रसार कर दोगे किसी भी पंक्तियाँ उसके सापेक्ष तो भी आंसर आ जाएगा जल्दी, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन इसको और अपन आसान बना सकते हैं ना, कुछ जीरोस बनाए जा सकते हैं क्या बच्चों। देखो जीरो बनाने के तरीके यहाँ पर क्या होंगे ना, ध्यान से देखो। ये C1 C2, अब C1 में C2 जोड़ते हैं तो ध्यान से देखना, 1 - 1 0, ये 2 आ जाएगा, और 1 - 1 0 ये भी आ जाएगा। तो ये ज़्यादा सही है, बोलो हाँ है ना। तो अगेन बच्चों क्या करते हैं, ये C1 और ये C2। तो बच्चों C1 को चेंज करते हैं अपन, यहाँ पे कर रहा हूँ ना, C1 इसके बाद ऐसे, है ना, समझ जाना,
C1 प्लस C2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अच्छा जो बाहर आ रहा है वो तो आएगा आएगा, मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, जो बाहर आ रहा है A प्लस बी और B प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, C1 में C2 जोड़ो, 1 माइनस 1 बच्चों कितना होता है, 0 होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है, 0। ये लो साहब, एक स्तंभ में 2 शून्य आ गए। अब प्रसार करने में कोई भी जोर हमारे को आने वाला नहीं है। आगे बढ़ो, -1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। नेक्स्ट लास्ट, माइनस बी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस। अब हम डायरेक्ट प्रसार करते हैं बच्चों, और प्रसार किसके सापेक्ष करोगे, जहाँ पे 2 शून्य तुम्हें नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर, और ये मैंने कलर चेंज कर दिया तुम्हारे लिए, तो लिख लोगे R1 के सापेक्ष। बच्चों A प्लस बी प्लस, ये A प्लस बी और B प्लस सी को बाद में लिख लूँ क्या, समझ जाओगे ना भाई, मैं तुम्हें सॉल्यूशन समझा ही तो रहा हूँ, लिखना तो तुम्हें अपनी भाषा में है ना, पक्का ना, है ना। चलो लिख ही देता हूँ यार, है ना। A प्लस बी, B प्लस सी, इनको अपन ने अलग से पैक कर दिया। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 0 के सापेक्ष यदि हम करते हैं, ध्यान से देखना, देखो प्लस माइनस प्लस, तो 0 का उपसारणिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस वाले का भी आवश्यकता नहीं। किसकी आवश्यकता, केवल माइनस के 2 की। तो हम लिख रहे हैं बच्चों -2, ठीक है। अब अंदर डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इसके सापेक्ष आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। -a माइनस बी माइनस सी, और -a करोगे तो माइनस माइनस का b करोगे तो प्लस का b आ गया हमारे पास, प्लस का b, ये b से b कैंसिल हुआ। ध्यान से देखो ना, देखना बच्चों, इसमें देखो क्या आ गया, माइनस, ये तीनों माइनस एक बार में खत्म हो जाएंगे भाई, माइनस कॉमन लोगे, a प्लस सी बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस सी मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आ गया 2a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। क्या यही हमारा टारगेट था, क्या यही हमारा दायां पक्ष है। तो अब आराम से आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बहुत आसान है क्या, मतलब बात को समझो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 बनाया ना बच्चों, कोई जरूरी नहीं तुम 0 बना के करो, तुम डायरेक्ट प्रसार कर दो ना, कौन मना कर रहा है भाई, इसके बाद तुम डायरेक्ट प्रसार कर दो, वो भी आसान ही रहेगा। बट अब इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद हमारे अंदर से अपने आप आवाज आती है कि 0 बना ही लेते हैं। बच्चों संक्रियाओं के साथ खेलना आ गया ना सारणिक में, फिर तो बस मजा आ जाएंगे तुम्हारे को, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो बच्चों, तभी हल निकलेगा। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 17, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न कर लिए अपन ने से, अब तुम्हारे खुद के अंदर से आवाज आनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए ना। तो सोचो बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करके फिर वापस प्ले करना वीडियो। प्रश्न क्या कह रहा है, वही 3 कोटि का सारणी है, इसके बराबर हमें लाना है। तो सबसे पहली बात, a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से मतलब है सर a प्लस बी प्लस सी 3 बार गुणा होगा, तो हम कोशिश करें कि कहीं से a प्लस बी प्लस सी तो बने ही बने, तभी तो आएगा मजा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा R1, ये R2 और ये R3। अब हमारा टारगेट है कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन लाना है हमारे को, है ना। तो अगर मैं ये R2, R3 और R1 तीनों को जोड़ दूं और R1 की जगह लिख दूं, तो 2b में से b गया तो b बच जाएगा प्लस का, और 2c में से c गया तो प्लस का c बच जाएगा। क्या ऐसा और संगत अवयवों के साथ भी हो रहा है, वही हो रहा है बच्चों। देखो ये a यहाँ पे बचेगा, c बचेगा, b बची रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, a प्लस बी प्लस सी हमें कॉमन मिल जाएगा। और सर आगे का तो सोचा ही नहीं अपन ने, तो आगे का क्यों सोचे अपन, मैथमेटिक्स चलती एक स्टेटमेंट पे, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। तो जहाँ तक हमें सूझा बच्चों वहाँ तक पेन तो चलाएं, देख लेंगे बाद में, क्यों चिंता करते हो तुम। आ जाओ, क्या लिखें, R1 को हमने क्या चेंज किया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो करो, स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करके, क्या देख रहे हो। तो जोड़ोगे तो बच्चों यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ भी क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। भाई और कुछ थोड़ी बच रहा है, दिख रहा है ना साफ साफ तुम्हारे को। बाकी इनको ऐसे कैसे लिख दो, 2b, ठीक है, b माइनस सी माइनस a, अगेन 2b बच्चों, 2c c माइनस, सॉरी c माइनस a माइनस b। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, आप आराम से कह सकते हो पहली पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो ले लो ना, बाद में देखेंगे, जो भी देखेंगे, पहले एक बार इसको कॉमन तो लेते हैं, थोड़ा आसान तो दिखे। तो ये हमने बच्चों कलर चेंज करके कॉमन लेने की कोशिश की और हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले मैंने यहाँ तो बोल दिया, प्रथम पंक्ति में से या R1 में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। चलो, तो 1 1 1,
इधर आ जाओ, 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c, यहाँ पे 2b और c माइनस ए माइनस बी, ये लीजिए बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें तो समस्या ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, होगी ना बच्चों। तो एक बार 0 0 बनाने की कोशिश करें, तो 0 बनाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तुम, है ना बच्चों। काम करें, C1 माइनस C2 करेगा एक बार, C1 माइनस C2, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 0, 2C माइनस 2C 0, 2 0 आ जाएंगे। अब 2 0 की खुशी हो रही है क्या, बस तो इतने में तो खेल जाएंगे अपन, बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाओ। तो हम यहाँ पे बच्चों संक्रिया क्या लगाते हैं, ध्यान से देखना, हम लगाते हैं संक्रिया C1 को चेंज किया बच्चों अपन ने, C1 माइनस C2, ठीक है। अच्छा बाहर क्या चल रहा है जी बताओ, A प्लस बी प्लस सी। अब आ जाओ, C1 माइनस C2 कर दो, 1 माइनस 1 0। अब ये घटाओगे ना, तो 2b में से b घटाओ, तो b बचा, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और 2c में से 2c गया तो 0 बचा। ये लो बच्चों, इससे बड़े कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इनको ऐसे कैसे रहने दें, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो तो कर लो, देखो बहुत आसान है। इधर आओ, अगर यहाँ भी अगर अपन घटाए ना बच्चों, तो C2 को C2 माइनस C3 कर दो, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और ये घटाओगे तो बच्चों माइनस का b बचेगा, तो माइनस बाहर ले लोगे तो वही a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है कर लेते हैं ना। C2 को बच्चों अपन ने क्या किया, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 है ना, चलो घटाओ, 1 माइनस 1 0, बच्चों b माइनस 2b, तो माइनस का b है ना, और वो सारे माइनस करेंगे तो माइनस कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी। इतनी सी कैलकुलेशन तो तुम वर्बली भी कर सकते हो, ठीक है, घबराना मत। 2c में से c घटाओ तो c, और ये प्लस के हो जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, और तुम्हें पता हो तो हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए ज़्यादा, सही रास्ते पर है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है बच्चों। अब आ जाओ, लास्ट क्या बचा, 1 2b और c माइनस a माइनस बी। अब बच्चों प्रसार करने की बारी आ गई, अब कोई 0 0 या संक्रियाओं से खेलने की कोई आवश्यकता नहीं हमारे को, अब इसको सल्टा देते हैं अपन, बिल्कुल चिंता ना करें आप, ध्यान से देखो अब, है ना। इधर आओ बच्चों, बाहर चल रहा है a प्लस बी प्लस सी, इसको तो लिख लो पहले, a प्लस बी प्लस सी, और इसको हमने पैक कर दिया साइड में, अब बाद में देखेंगे इसको, है ना। यहाँ पे आ जाओ, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, एक बार और ले सकते हो तुम, ध्यान से देखो कैसे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी तुम्हारे को, बताऊँ क्या। पहली पंक्ति में से, पहले स्तंभ में से, सॉरी पहले स्तंभ में से a प्लस बी प्लस सी ले लो, सभी में आ रहा है ना। अरे कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है ना, बोलो हाँ है ना। तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो बच्चों क्यों टेंशन ले रहे हो गया ना हमारा काम। कैसे भाई, a प्लस बी प्लस सी लोगे तो इधर क्या बच जाएगा, 0 1 0, है ना, इधर से भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो क्यूब आ गया हमारा, तो हो गया काम। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी तो निकालना है, एक बार पहले से a प्लस बी प्लस सी है, तो हमने क्या किया बच्चों, C1 लिखना है यहाँ पे तुम आराम से, C1 और C2 में से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा बच्चों, ध्यान से देखो, 0 1 0 0 माइनस 1 और 1, इधर 1 2b और c माइनस a माइनस बी। लेकिन अभी इसका आंसर लाना 1 जरूरी है, क्योंकि अगर इसका 0 आ गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ तो हमारा आ गया, क्या आ गया ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब इसको हल कर दें एक बार अपन, तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत आसान बात है। इसको बच्चों तुम लिखना कि पहली पंक्ति के सापेक्ष करने पर, क्योंकि 2 शून्य आ रहे हैं ना, अब पहली पंक्ति के सापेक्ष यदि तुम इसका करते हो तो देखो 0 प्लस माइनस प्लस, इसका उपसारणिक निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका उपसारणिक निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, +1, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, मैंने सेम ब्रैकेट लगा दिया, तुम इमोशनल हो जाओगे मुझे पता है, तो मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, ये लो, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो 1, ध्यान से देखना, 1 माइनस 0 प्लस का हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, है तो 0 ही ना, ठीक है। ये लो 1 0 इंटू माइनस 1 0, ये लो 1 प्लस 0 करो चाहे 1 माइनस 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये कितना बचा, 0 माइनस 0, ये केवल कितना बच रहा है बच्चों, 1 बच रहा है क्या, और 1 से इसको गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी का
होल क्यूब, जो कि हमारे दाएं पक्ष के बराबर है। जो मैं चाहिए था वो आ गया, ये लो। इससे आसान क्या लोगे? और मतलब संक्रियाएं बहुत आसान होती है, एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया ना संक्रियाओं में, तो मैं बोल रहा हूँ आप प्रसार करोगे नहीं, आप संक्रियाओं से उसको जीरो जीरो और कमजोर करते जाओगे। संक्रियाओं से मतलब है उसकी सेना को तोड़ते जाओ और फिर एंड में अटैक कर दो। बात समझ में आ रही है? चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, क्या कह रहा है देखते हैं, है ना। नंबर 18 पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक 3 कोटि का सारणिक है और इसको बराबर लाना है बच्चों किसके? x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो करें एक बार। तो बच्चों जब भी मैंने तुम बोला जब जब 1 या 0 नहीं आता तो सबसे पहले संक्रियाओं से खेलने की आदत अब हमारी हो चुकी है। हम इसको तोड़ेंगे बच्चों, इसकी सेना को तोड़ते हुए फिर अंदर अपन अटैक करेंगे एक साथ, है ना। तो तोड़ने से मतलब है कि कुछ दिमाग चलाओ, कुछ पंक्तियां स्तंभ में देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या। सबसे पहली बात हमें बाहर लाना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो कैसे भी करके संक्रियाओं का खेल इस तरह से खेलो बच्चों कि x प्लस वाई प्लस जेड किसी पंक्ति या स्तंभ में तो दिखे कम से कम, और दिख जाएगा, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया प्रश्न अपन ने कर लिए तो बहुत आसान है। क्यों चिंता करते हो? ध्यान से देखो, इधर आओ। अगर तुम देख पा रहे हो बच्चों तो ये तुम्हारी R1 है, R2 और R3, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें बच्चों यदि R1 R2 R3 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आएगा 2y 2z 2x। ऐसा प्रश्न हमने पहले कर लिया इस तरह का, यानी कि पहली पंक्ति का पहला अवयव होगा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड, ये लो। यानी कि पहली पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 बच जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, इसके बाद हम पेन चलाएंगे, उसके बाद अपने आप हमारे अंदर से आवाज आ जाएगी कि सर ये होगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ें बच्चों, तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाओ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आ जाओ x प्लस वाई प्लस जेड। आगे बढ़ो जी। इनको ऐसे कैसे रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है फिलहाल, है ना, देखते हैं बाद में। z प्लस एक्स ऐसे कैसे, x प्लस वाई ऐसे कैसे, z ऐसे कैसे, y ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, z ऐसे कैसे। ठीक है, तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड ले लें अपन। तो आप लिखना प्रथम पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, लिख दोगे ना बच्चों, भाई लिखोगे तभी पार पड़ेगी, वरना नंबर भी नहीं मिलने वाले तुम्हारे को। सारी बातें लिखनी पड़ेगी जो तुम मन में सोच रहे हो, ना। तो यहां से हमने ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा अब आ जाओ अंदर, क्या बचा, 2 z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे आ जाओ बच्चों 1 z y, फिर आ जाओ 1 x और z। अब और खेलें इसके साथ, या डायरेक्ट तुम प्रसार करना चाहते हो? यदि डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर, इतनी बड़ी बात है ही नहीं। तुम्हारा जैसा मन करे तुम। अब देखो, जीरो बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1, एक बार तो जीरो आ ही जाएगा। यहाँ डायरेक्ट प्रसार कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे संक्रिया लगा करो चाहे प्रसार कर दो, क्योंकि अब तो आसान हो गया। इसके बाद तो डेटा ज़्यादा लंबा नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, हम डायरेक्ट इसको प्रसार से करते हैं एक बार, है ना। ये लीजिए, बिल्कुल मन में मत रखो, प्रसार से ही करते हैं ना, घबराओ मत। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ रहा है, इसको सेपरेट रख दो बाहर, इससे छेड़खानी करने की आवश्यकता ही नहीं है हमारे को। ये बच्चों पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये 2 ले लिया अपन ने। इसका उपसारणिक बच्चों कौन बचा, जेड एक्स वाई और जेड। अब आ जाओ माइनस का 1, इसका उपसारणिक बच्चों कौन बचा, इस 1 का उपसारणिक कौन बचा, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, और इधर से x बचा, इधर से x प्लस वाई बचा, और इधर से z बचा, प्लस का 1, इसका उपसारणिक कौन बचा, इसका उपसारणिक बचा जेड प्लस एक्स जेड, जेड प्लस एक्स जेड, और नीचे x प्लस वाई और y। ठीक है, ये x है। अब कैलकुलेशन करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। आओ, ये x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि ये तो हमारे आंसर का पार्ट भी है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखो ये क्या आ गया, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इधर आ जाओ, माइनस का 1 बाहर चल रहा है, मल्टीप्लाई करो, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। भाई कर लोगे ना ऐसे कैलकुलेशन, तो क्या गया, जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ये लीजिए, अब ब्रैकेट से अपन ओपन कर देते हैं, तो वीडियो पॉज करके तुम ही कर लो, है ना। आओ,
ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहने दो, इससे छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं, हमें लाना है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर या एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। आ जाओ करें मल्टीप्लाई, शुरू हो जाए बच्चों अब तो देखो 2z स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2xy माइनस का z स्क्वायर माइनस का zx प्लस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई प्लस का जेड वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स और माइनस का वाई जेड। अब कैंसिलेशन करने का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आओ बच्चों जेड स्क्वायर की चिंता देखो, 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना, तो केवल ये x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे कैसे रहने दो, यहां पे केवल बचा बच्चों 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर है ना। देखते चलो ये एक्स वाई और एक्स वाई 2xy से ये वाला 2xy फिनिश हो गया, ठीक है, yz से yz कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस जेड स्क्वायर का और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बच रहा भाई, ये दोनों तो हो ही गए ना, माइनस का जेड एक्स और माइनस का जेड एक्स, तो माइनस का 2zx और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो बच्चों मुबारक को क्या बन गया जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर या एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का होल स्क्वायर, जो हमारा प्रश्न चाह रहा था, बराबर RHS। इति सिद्धम लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपकी विविध प्रश्नमाला पूरी फिनिश हो जाएगी, बचे हुए प्रश्न हम सारे खत्म कर देंगे, लेकिन बच्चों आपको पहले ट्राई जरूर करना है। एक बार रफ कॉपी में ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन में जो जो बातें तुम समझ के लिख रहे हो, जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखनी है, प्रत्येक स्टेप को, और अपनी भाषा में लिखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखो, बस समझ में आ गया ना। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता, उसको हर बात लिखकर समझानी है। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने अंदर रखोगे तो अपने आप अपनी भाषा का प्रयोग करने लग जाओगे। हालांकि एग्जामिनर तो पूरे ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ आता है, बट आपको ये समझ के लिखना है, तब आप ढंग से उसको एक्सप्लेन और तरीके से कर पाओगे। और बच्चों नंबर मिलते कब है, अपनी खुद की लैंग्वेज से, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।